हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि प्रदोष के व्रत में क्या क्या लगता है और यह व्रत कैसे किया जाता है और इसे कब रखना चाहिए और इसके रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। प्रदोष व्रत को रखने से क्या होता है, ऐसी तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में। तो चलिए प्रदोष व्रत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप नीलकंठ के फूल ले लो, नहीं है तो मदार के फूल ले लो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोई भी फूल ले सकते हो। और काले तिल और थोड़े से चावल, और चावल टूटे नहीं होने चाहिए, और चंदन और गुलाब जल, शहद, कच्चा दूध, दही, घी और जनेऊ, और ये सारी चीज़ें एक थाली में रख लें। और समी की पत्तियाँ होनी चाहिए और चंदन होना चाहिए। ये सब धूप बत्ती बना लें और घी का दीपक जलाने के लिए रख लें। और मीठी चीज़ का भोग लगाने के लिए जो भी आप अपने लिए बनाए हो खाने के लिए, हो सके तो सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं। अगर नहीं है आपके पास तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हो भोले। और प्रदोष व्रत की किताब रख लें जो पूजा करते समय आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें प्रदोष के व्रत में लगती हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये पूजा किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आप मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं। और जल चढ़ाने के बाद में कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराएं। और उसके बाद में फिर जल से स्नान कराएं। और उसके बाद में दही से स्नान कराएं। और उसके बाद में फिर जल से स्नान कराएं और घी से स्नान कराएं। और घी से स्नान कराने के बाद में शहद से कराएं। और बाद में गंगा जल से कराएं। और उसके बाद में सबसे बाद में फिर शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराएं। यानी शिव भोले को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इन 5 चीज़ों से पंचामृत से शिव को स्नान कराना है। शिव भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत दयालु होते हैं। उनकी पूजा जो भी करता है उसकी सारी मनोकामना वो पूरी करते हैं। और कहते हैं कि प्रदोष व्रत बहुत ही फलदायी होता है। यह व्रत जो भी रखता है, जो भी मनोकामना मांगता है शिव भोले से, वो बहुत जल्द पूरी होती है। और ऐसा मैंने खुद देखा है। मैंने यह व्रत रख कर देखा है। मैंने जो सोचा था, जो मांगा था, वो शिव भोले ने पूरा किया। तो अब इसके बाद चंदन लगाना है शिव भोले को। चंदन लगाने के बाद में बेल पत्री पर ओम लिखकर उन्हें शिव पर चढ़ानी है। 5 या 7 जितनी हो आपको चढ़ाना है ओम लिखकर पत्तियों पर। और पत्तियां जब भी चढ़ाएं तो उनकी जो डंडी होती वो छोटी होनी चाहिए। इस प्रकार जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं पूजा में लगती हैं, उन सारी चीज़ों को शिव भोले पर चढ़ाना है बारी बारी से। तो चंदन चढ़ाने के बाद में आप चावल चढ़ा दो, काले तिल चढ़ा दो, समी की पत्तियाँ चढ़ा दो, और
जो भी मौसम के हिसाब से फल हो वो फल चढ़ाओ। और इसी तरह मैंने जितनी चीज़ें अभी आपको दिखाई थी कि जो जो चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें शिव भोले को बारी बारी से चढ़ा देना है। और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और कोई भी सफ़ेद चीज़ बनाएं और उसी का भगवान का भोग लगाएं आप। और नीलकंठ के फूल हों तो चढ़ा दें, नहीं तो मंदार के फूल भी चढ़ते हैं इसमें। और जनेऊ ज़रूर चढ़ता है भोलेनाथ पर, जनेऊ चढ़ा दें। और यह पूजा सायंकाल में होती है, प्रदोष काल में यानी सायंकाल में ये पूजा होती है। और इस फल से बहुत ही लाभ होता है। ये व्रत सभी को रखना चाहिए और धूप बत्ती कर दें। और कथा पढ़ने से पहले आप अपने हाथ में थोड़े से चावल ले लें और फूल ले लें और प्रदोष व्रत की किताब लें और उनकी कथा पढ़ें। मैं आपको इस वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं अपनी वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा की एक वीडियो डालूँगी जिसमें प्रदोष व्रत की कथा आपको सुनाऊँगी। जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन की कथा पढ़ी जाती है और कथा के बाद में शिव जी की आरती करते हैं और इस तरह प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी जग पालनकारी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एकाज शिव। तो इस तरह शिव जी की आरती की जाती है, कथा पढ़ी जाती है। ये सब प्रदोष व्रत में करा जाता है। ओंकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम शिव। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत की बहुत महत्ता होती है और ये महीने में 2 बार पड़ता है प्रदोष व्रत। ओंकारा जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा जय शिव ओंकार।